हरिओम। भगवान करे आप सबको खूब सारे आशीर्वाद मिलें, सब स्वस्थ रहें। भगवान के बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे शहर, हमारा यूनिवर्स, सभी के लिए हमारी ये प्रे होनी चाहिए। तभी हम सतयुग में रहने वाली आत्माएं हैं जो हमें दादा भगवान छोड़ के गए हैं कि प्यारे बच्चों, तुम सहयोगी बनो, दूसरों के काम आओ। अभी तो आई होप सभी स्वस्थ होंगे जो भी सुन रहे हैं, और आशीर्वाद बरसें। अगर नहीं भी हैं तो भगवान के ऊपर, भगवान जी के हजार हजार हाथ एक एक परिवार पर हो। सुखी रहें, खुश रहें। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आत्मा के ज्ञान से मिलता है। चाहे जितना भी स्ट्रांग बना लोगे आप अपने को, लेकिन मन, बुद्धि, चुभन, खुशी नहीं, ये सब चीज़ें तो होंगी ना। इसलिए एक ही लाइन है दादा भगवान की, मैं एक आत्मा हूँ। बस चलो आज बढ़िया से आपको ज्ञान भरे दृष्टांत सुनाते हैं। थोड़े अच्छे लगे तो सोचा चलो आपको सुनाते हैं। संतों का हमेशा आदर करना चाहिए। संत को सम्मान ना दे सके तो कोई चिंता की बात नहीं, पर भूल कर भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इसका ध्यान हमेशा रखें। हरिवंश पुराण में मैंने एक बार पढ़ा था, एक कथा है। भगवान कृष्ण ने एक दिन अपने पुत्र को बताया था कि एक समय मैंने दुर्वासा मुनि का अपराध किया था। वह क्रोधी महात्मा थे। उन्होंने शाप दिया कि गर्मा गर्म खीर बनाकर मुझे अर्पण करो। मुझे लगा रास्ते सस्ते में निपट गए। भगवान कृष्ण ने उबलती हुई खीर अर्पण की तो दुर्वासा मुनि बोले, इसे अपने शरीर पर मल लो। भगवान ने इसे प्रसाद समझकर पूरे शरीर पर मल लिया, लेकिन पैरों के तलवे में नहीं लगाया। तब दुर्वासा मुनि बोले, गोविंद, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। ये खीर मेरा आशीर्वाद था जो तुमने पैरों के तलवों को छोड़ दिया। जहाँ जहाँ खीर लगेगा पर पाँव के तलवे खाली हैं, इनमें बाण लगेगा और तुम्हें स्वे धाम जाना पड़ेगा। आगे जाकर इन्हीं तलवों में बाण लगने से उन्हें स्वे धाम जाना पड़ा। इसलिए संत का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने पूरे शरीर पर बोला है तो वो तलबे भी क्यों रह गए। आगे तो प्रकृति का नियम है, नियति का नियम है, वो हमें मालूम नहीं, कोई कारण भी बनना होगा उनका संसार से जाने का। बच अगर पूरे शरीर को बोला तो हम कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए। मीनिंग दूसरे तरीके से है, किसी भी संत की निंदा अपमान ना करो। इनके दूसरा दृष्टांत है, रामायण के सभी पात्रों का चरित्र एक से बढ़कर एक प्रशंसा के योग्य है। उन सबका त्याग, श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति आदर इतना अधिक था कि उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। जब राम जी अयोध्या वापस आए तो उन्होंने सबसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए कहा। जब शत्रुघ्न पत्नी श्रुति कीर्ति मांगने के लिए आई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, प्रभु, मैं जो मांगूंगी आप देंगे? राम जी ने कहा, अवश्य, ये रघुकुल रीत है। तब वे बोली, प्रभु, आप जब आए तब आपने स्नान किया और फिर राज्य पोशाकें पहनी। प्रभु, जो 14 वर्ष के वलकल वस्त्र जो उतारे हैं वे हमें प्रसाद के रूप में दे दो। हो। ओहो, देखिए देखिए क्या मांगा भगवान से। आपने जो 14 वर्षों के वलकल वस्त्र जो उतारे हैं वे हमें प्रसाद के रूप में दे दो। तब राम ने कहा, व्यंग्य करती हो? श्रुति कीर्ति ने कहा, नहीं प्रभु, ये व्यंग्य नहीं है, हकीकत है। यहाँ आने के बाद जाना कि रघुकुल में ऐसा नियम है कि चौथी अवस्था में राजसी वन में जाए, लेकिन रघुकुल में इसका अपवाद है। रघुकुल में कब किसको वनवास आए किसी को पता नहीं। जहाँ तो जवानी में वनवास आया है, अब जो सुख आया है उसे हम भूल ना जाएं।
यदि वनवास का अवसर आया तो हम भी बिल्कुल देखकर त्याग और समर्पण के सिद्धांत को भूल ना जाएं। बस इसलिए ये वल्कल मुझे दे दो। भगवान राम वे वल्कल उसे दे देते हैं। ऐसे भगवान जी ने हमें पहले सत्संग में क्या बोला, जो पहले दिन की पोशाक है उसको मत भूलना। हमेशा याद रखना कि हम कैसे आए थे। ना तो मैंने देखा है कपड़े पहनने का ढंग था, ना खाने का, ना चलने का। अहंकार का इतना बड़ा टोकरा लेके हम चलते थे। चलना, ना सत्संग में बैठना आता था, ना बोलना तो आता ही नहीं था। श्वास कैसे लेने ये भी नहीं पता। क्वेश्चन कैसे करने, क्वेश्चन क्या करने अपने प्रति ये नहीं पता। ये सब भूल के फिर हम स्मार्ट बन जाते हैं और सोचते हैं बस पा लिया जो पाना था। और वो आज कहीं भी नामो निशान नहीं है उन लोगों के, उनके नामो निशान भी नहीं है। ये सब मेरे अपने अनुभव हैं। अगर हमारे प्रेमी पुराने सुन रहे हैं तो समझ जाएं। जैसे एक राजा था, उसने एक अपनी न्यूड रहता था राज्य, रोज रात को उसका नियम था। दूर दराज कितने कमरे के बाद उसने एक कबर्ड रखी थी, वहाँ वो ये सब कपड़े उतारता था और नंगा जैसे पैदा हुआ था भगवान को अर्पण करता था, कहीं मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। किसने देखा था चुपके चुपके ये करता क्या है। इसलिए हमें वो इस सिद्धांत से वो पोशाक नहीं भूले जब हम सत्संग में आए थे पहले दिन। वहीं से सब कुछ मिला और मोक्ष भी उधर से मिलना था। कहीं छोटा छोटा कुछ लेके आए थे, पॉकेट बड़ी नहीं थी तो सोचा बस मिल गया और क्या करना, बहू अच्छी मिल गई, बेटा मिल गया, ये मिल गया, बेटा डॉलर भी दे रहा है वो भी मिल गया, बस काम ख़त्म, आगे के लिए ख़त्म। वो यही लेने आए थे, कोई बच्चे लेने आया था, कोई ये सुख लेने आया था, कोई नौकरी लेने आया था, कोई कार मस्ती कार लेने आया था। ये तो वही हिसाब हो गया जो गुरु नानक ने सिक्के फेंके थे, चांदी के, सोने के, हीरे के, सब लेके चले गए और दो ही रह गए, लैला मर्दाना। ये है संसार का हाल। एक और दृष्टांत है। एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, रास्ते में उसे नारद जी मिल गए। भिखारी ने चरण छूकर कहा, भगवान मैं भीख मांग मांग कर थक गया हूँ, आप मुझ पर दया करो। नारद जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे कुबेर के पास चिट्ठी देकर भेज दिया। कुबेर ने अपने सेवकों को बोला, इसका पात्र भर दो। मरते मरते उनका खजाना खाली, बरते बरते उनका खजाना खाली हो गया, पर वो पात्र भरा नहीं। सेवकों ने कुबेर के पास आकर बोला, नारद जी को विनती करो कि सोच समझकर चिट्ठी लिखें। कुछ भी रहने नहीं दिया, ये पात्र कोई जादू की माया है। कुबेर ने नारद को कहा, अब चिट्ठी लिखने से पहले विचार करो, मेरा सारा खजाना खाली हो गया। नारद जी बहुत हैरान हुए। उन्होंने भिखारी को बोला, अपना पात्र दिखाओ। नारद जी ने कहा, इसे उल्टा करो। जब उल्टा किया तो वह पात्र नहीं, मानव की खोपड़ी थी जो पूरी नहीं हो रही थी। खोपड़ी बढ़ती ही नहीं है, सारा जगत भर जाए पर मेरी जहाँ आपकी खोपड़ी कभी नहीं बढ़ती होगी। ऐसे हम हैं। तभी तो बोलते भगवान ने जाते समय कोई पॉकेट वाला कोई कपड़ा नहीं बनाया है, कफन में पॉकेट्स नहीं है। हम तो उभर भी भर भर के ले जाएंगे। क्या प्लानिंग है भगवान की। जब पैदा होते हैं तो श्वास देता है, जब जाते हैं तो श्वास ले लेता है। इधर का ही खेल है सारा। मैंने बताया था एक बार आपको, इस शरीर का भाई था अनमैरिड, ही वाज शॉट डेड बाय टेररिस्ट। तो उसी समय मेरे में चेंजेस आई थी। 89 में मैं सत्संग सुन रही थी, 93 में ही वाज शॉट डेड बाय अराउंड 28 इयर्स ओल्ड। सम वो थी, पापा एमएलए थे तो कुछ दुश्मनी या कुछ होगा जिसके कारण ये सब हुआ था। खेल बहुत बड़ी कहानी होगी, मैं तो बाहर थी, मुझे पता नहीं है। लेकिन जब मैं सत्संग हाल में गई, ये सीन सुना, उधर भी मैं बोली कि मेरे अंदर जो भावना आई है अपने गुरु की कृपा से, मौत और जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है।
ये पहला पन्ना और लास्ट पन्ना है, बीच का पन्ना जो है वो तुम संभाल लो। ऐसे अपने को भगवान जी की कृपा से ये अंदर से प्रेरणा आई थी और अपने को ये बीच का टाइम संभाल लो। तब क्या चेंजेस आई थी, मेरा चोला भी बदल गया, सब बदल गया, समझ ही नहीं आया था ये सब। इंसान क्या होता है, बढ़ता ही नहीं है, कभी नहीं बढ़ता है, तो ये सच्चाई क्या है। तो ये हाल है ब्यूटीफुल दृष्टांत जिसमें इतना मीनिंग भरा हुआ है। एक और था, संत का जीवन दूसरों के लिए ही होता है। हम अपने घर में ट्यूबलाइट लगाते हैं तो हमारे घर में रोशनी हो जाती है। अगर हम अपने घर की एक दो खिड़की खोल दें तो रोशनी बाहर भी चली जाती है, तो आने जाने वाले को भी रोशनी मिल जाती है। तो क्या हम दूसरों के लिए जीते हैं? इसलिए अपने सुखों के लिए ही नहीं जीना चाहिए। हम तो एक दो खिड़की खोलते हैं, लेकिन संत अपने हृदय की सभी खिड़कियां दूसरों की भलाई के लिए खोल कर रख देते हैं। एक रामायण का बड़ा अच्छा दृष्टांत है। एक बार वन में राम और सीता बैठे थे, लक्ष्मण जी फूल लेने गए। सीता ने प्रभु से कहा, मेरे पैर आपके पैरों से ज़्यादा सुंदर है। राम जी बोले, नहीं, मेरे ज़्यादा सुंदर हैं। दोनों ने निर्णय किया कि लक्ष्मण से पूछा जाए। जब लक्ष्मण से पूछा तो वो सोच में पड़ गए, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। वे बोले, माँ आपके पैर ज़्यादा सुंदर हैं। तो सीता खुश हो गई। तो लक्ष्मण बोले, माँ अधिक खुश मत हो, क्योंकि राम के पैर हैं तो आपके पैरों की कीमत है। अब राम खुश हो गए। लक्ष्मण बोले, आप दोनों को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका अर्थ तीसरा ही है। दोनों बोले, क्या? दोनों उदास हो गए। लक्ष्मण बोले, आचरण से ही ये चरण सुंदर लगते हैं। जब तक दिव्य आचरण ना हो तो पाँव की कोई कीमत नहीं है। अब दोनों का महान आचरण है, इसलिए ये सुंदर है। अर्थात गुणों से ही असली सुंदरता होती है। जैसे अभी हम सब ने अभी ज्ञानी है, सब ज्ञान सुना हुआ है। अगर हमारे में भगवान जी के वचनों का आचरण नहीं है, ज्ञानी ध्यानी बन के हम घूम रहे हैं, रहनी नहीं है, कुछ भी संन्यस्त जीवन नहीं है, संसार की तरह हम रह रहे हैं, तो वो आचरण कैसा होगा? तो उससे सुंदरता कैसे आएगी? तो हर चीज़ का सार है सीखने के लिए। तो आज का विषय था सुंदर ज्ञान वाले मीनिंगफुल दृष्टांत। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के पूरे पूरे परिवार पर, और आप भी औरों को करते जाएं, आशीर्वाद देते जाएं। सबको आपके आशीर्वाद लगेंगे, क्योंकि मेरे गुरु का एक एक बच्चा बहुत ऊंचा है। उसका किसी के प्रति भी आशीर्वाद दिया हुआ लग ही जाएगा, जो मेरे को लगता है। हरिओम, गॉड ब्लेस।